हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एट ए ग्लैंस सीरीज़ में आज हम आ चुके हैं आपके गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में पार्ट 1 लेकर के आए हैं, है ना। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हमने कहा इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर देते हैं, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज अप हो पाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या अपने 1 मार्क्स क्वेश्चन, देन 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन गवर्नमेंट बजट। पहले तो देखो, एक गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। तो पता ही है ना कि इसमें क्या होते हैं, सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और रिसीट्स होती है हमारी। ठीक है, और कितने टाइम के लिए हम लेते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का। ओके, एग्जाम्पल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा, ठीक है, जिसका डायरेक्ट बर्डन हमारे ऊपर नहीं पड़ता, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। और या फिर हमारा होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट पूरी तरीके से उस पर्सन के ऊपर पड़ता है, यानी कि वो जो पर्सन है वो उस बर्डन को दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं जैसे कि हमारी नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी कि जैसे फीस आती है गवर्नमेंट के पास स्कूल से, है ना, ये ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, ये हो जाती है नॉन टैक्स रिसीट्स। ओके, नेक्स्ट, टैक्स क्या होता है? ये कंपलसरी एक पेमेंट है। जैसे हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो उसके बदले का समझ लो एक तरीके से हम किराया जैसे देते हैं ना, बस वही है ना। एक कंपलसरी पेमेंट है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड्स हैं, ये हम गवर्नमेंट को अपना पेड करते हैं। ओके, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स के कोई भी एग्जाम्पल तो अभी बताया था हमने, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। डिफाइन रिवेन्यू रिसीट्स इन अ गवर्नमेंट बजट। ये रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रिवेन्यू रिसीट्स तो वो रिसीट्स है ना जिससे किसी भी लायबिलिटी, गवर्नमेंट की किसी भी लायबिलिटी ना तो क्रिएट होगी, ना ही किसी एसेट्स में कोई रिडक्शन होगा। सब रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं। समझ गए क्या होता है? ना तो किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी बनेगी, ना ही किसी एसेट्स में कोई रिडक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं। ठीक है, जैसे टैक्सेस है। व्हाट इज़ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब जैसे हमने रिसीट्स बताई, इसका ही अपोजिट जब हम करेंगे तो वो हमारे एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट की किसी भी लायबिलिटी के अंदर या एसेट्स में अगर हम बात करें तो एसेट्स किसी भी तरीके से कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगी, लायबिलिटीज़ में किसी तरीके का कोई रिडक्शन नहीं होगा। ओके, जैसे कि ओल्ड एज पेंशंस, एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशंस या फिर सैलरीज पर। अच्छा, आ जाते हैं इसके बाद कि जब रिवेन्यू हमने समझा दिया तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जब करती है, इसमें गवर्नमेंट एसेट्स इंक्रीज़ होगी और लायबिलिटीज़ का रिडक्शन भी होगा। समझ गए? एसेट्स भी बढ़ रही होगी और लायबिलिटीज़ का रिडक्शन भी होगा। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें किए जाने वाले एक्सपेंसेस, डैम्स बनाए जा रहे हैं या फिर लोन का रीपेमेंट किया जा रहा है, ये समझ गए ना। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। वाई इज द रीपेमेंट ऑफ ए लोन इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? अभी हमने बताया रीपेमेंट हुआ है लोन का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्यों आ रहा है भाई? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ लोन कॉज ए डिक्रीज इन द लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी होती है ना, लोन अगर लिया है तो अगर रीपेमेंट हो गया है लोन का तो इसका मतलब लायबिलिटी में डिक्रीज़ हुआ है ना। और जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वाई आर द बोरोइंग ए कैपिटल रिसीट? बोरोइंग्स हैं, कैपिटल रिसीट क्यों? अभी बता दिया ना, क्योंकि उससे लायबिलिटी बन रही है ना हमारी, है ना, इनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी कैपिटल रिसीट हो गई। वाई इज द टैक्स रिसीट बाय गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल रिसीट? टैक्स रिसीट हो रही है लेकिन इसमें क्या किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए कैपिटल रिसीट्स नहीं हो सकते। कैपिटल रिसीट्स होंगी तो लायबिलिटी जरूर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जब टैक्स रिसीव होते हैं तो वो कैपिटल रिसीट नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है, ना ही गवर्नमेंट की किसी एसेट्स में कोई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बताना है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आप बता सकते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आ जाते हैं फिजिकल डेफिसिट पर।
फिस्कल डेफिसिट मतलब ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू मतलब रिसीट्स के बीच में, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स को हम हटा देंगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू बहुत सिंपल, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीट्स आप लेस कर दो तो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट हो गया। डेफिसिट मतलब कमी है ना, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, हमारी इनकम कम है, समझ गए। नेक्स्ट, इनको क्लासिफाई करना है हमको कि ये रिवेन्यू रिसीट्स है फिर कैपिटल रिसीट्स है। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फॉर विक्टिम इन ए फ्लड अफेक्टेड एरिया। फ्लड अफेक्टेड एरिया में हमको पैसा मिला है या हमने दिया है तो हमारी कोई लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हो रही है ना, इसका मतलब रिवेन्यू रिसीट है। सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग यानी कि PSU को, अंडरटेकिंग को हमने प्राइवेट कंपनी में क्या कर दिया, उसको शेयर को सेल कर दिया है, कैपिटल रिसीट है, क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट यहाँ पर क्या हुई है, कम हो गई है, ठीक। डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट को डिविडेंड पेड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, तो ये रिवेन्यू रिसीट्स है गवर्नमेंट का, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई है ना, इसलिए। बोरिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बोरो कर लिया, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, कैसी हो गई, हमारी कैपिटल रिसीट हो जाती है। नेक्स्ट चलते, डू डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन प्रोसीड फ्रॉम अब्रॉड कंस्टिट्यूट रिवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, डिसइन्वेस्टमेंट में तो कैपिटल रिसीट होता है क्योंकि एसेट्स में डिडक्शन होता है, राइट। और लोन प्रोसीड फ्रॉम अब्रॉड, ये भी कैपिटल रिसीट है, तो यहाँ पर भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है गवर्नमेंट, क्योंकि आज लोन हमने लिया है तो नेक्स्ट टाइम पे हमको रीपे तो करना पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी बनती है तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। स्टेट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। व्हाट इज मेंट बाय द प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट? अभी बताया था प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज अ बजट? बजट बता दिया था। अच्छा, मेंशन द 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट। एक तो बजट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट के 2 टाइप्स, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। 2 टैक्सेस के टाइप्स पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। व्हाट आर द मेन आइटम ऑफ कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट के मेन आइटम एक तो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोरो किया, लायबिलिटी बनी हमारी, कैपिटल रिसीट हो गई, या फिर लोन रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एंड फॉरेन गवर्नमेंट मार्केट लोन, यहाँ पे भी लायबिलिटी बन गई हमारी। मूव टू नेक्स्ट। फर्निश 2 एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के 2 एग्जाम्पल हमको सिर्फ देने, तो किसी भी चीज़ में हम डेवलपमेंटल के कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड पोस्टल सर्विसेज, ग्रांट्स इन एड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना। फर्निश 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेवलपमेंटल। अब नॉन डेवलपमेंटल के लिए कर रहे हैं तो डिफेंस पर कर सकते हैं खर्चा, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट्स पर खर्चा कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। Whether subsidies ऑन डीजल is a revenue or capital expenditure. Justify your mention any one way to reduce the consumption of diesel. ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसमें एसेट्स बन नहीं, ना तो एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना ही लायबिलिटी कोई सी रिड्यूस हो रही है। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं कम इसको? तो भाई मिनिमाइज करो वेस्टेज ऑफ डीजल को, बस। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पर सप्लाई ऑफ डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की और उसकी जो डिमांड है वो इक्वल हो जाए, सप्लाई और डिमांड एक दूसरे की इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो गया। सरप्लस का बजट कौन सा होता है? रिसीट्स ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से। डिफाइन बजट। व्हाट इज मेंट बाय नॉन टैक्स रिसीट्स? नॉन टैक्स रिसीट्स ऑल द रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट अदर देन टैक्स रिसीट्स। टैक्स के अलावा जितनी भी रिसीट्स होंगी वो सब नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी होंगी? जिनके लायबिलिटीज़ कोई भी क्रिएट नहीं होगी, ना ही एसेट्स में कोई रिडक्शन होगा। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? जिनमें लायबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट्स में रिडक्शन भी होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स इंटरेस्ट एंड फीस हो जाती है। 2 सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स जैसे कि बोरिंग्स हैं या फिर रिकवरी ऑफ लोन्स है। डिफाइन रिवेन्यू रिसीट्स के डेफिसिट क्या होगा? अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रिवेन्यू रिसीट्स से। फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं?
टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, इसमें बोरिंग्स नहीं आते हैं बस। वाई इज द रिपेमेंट ऑफ ए लोन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लायबिलिटी डिडक्शन हो जाती है इसलिए। वाई इज रिकवरी ऑफ लोन ट्रीटेड ए कैपिटल रिसीट्स, एसेट से डिडक्शन हो रहा है। व्हाट इज ए बैलेंस बजट, जहाँ पर दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर और हमारी एक रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जिनमें एसेट्स क्रिएट होती है और लायबिलिटी रिड्यूस होती हैं। इन ए गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट इज 25,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर ₹15,000 करोड़। हाउ मच इज़ द फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ऐड करेंगे आंसर निकालेंगे 40,000 का। डिफाइन टैक्स, तो लीगली कंपलसरी पेमेंट है जो से हम गवर्नमेंट को देते हैं, जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है। डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है बता दिया था अभी। डिफाइन प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेड, उसका डिफरेंस होता है प्राइमरी डेफिसिट। Now some MCQs. प्राइमरी डेफिसिट इज गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो वैन, कब होगा ये, जब वैन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट, कैपिटल रिसीट कौन सा होता है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर PSU टू एक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। टैक्सेशन इज ए इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इक्वलिटीज ऑफ इनकम, सही है एकदम ट्रू। और दूसरा आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज व्हेन गवर्नमेंट फेल्स टू रिकवर लोन फॉरवर्डेड टू डिफरेंट नेशंस, ये फॉल्स है, ये तो कैपिटल रिसीट होता है ना इसलिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अ डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस। बस्टरी पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। The major source of revenue receipts for the government is not revenue receipts, profits. Disinvestment क्या होता है, ये कैपिटल रिसीट होती है, क्या होती है, कैपिटल रिसीट। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन individuals and corporations. An example of a direct tax is income tax. The major source of revenue receipts for the government is not profits. The policies useful to reduce inequalities of income are the budgetary policies. Budgetary policies are implemented by, कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको, गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स ये क्या चीज़ होती है, क्रिएटेड लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं ये। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये होता है हमारा कैपिटल रिसीट। Now move to 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चंस। 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। इज द फॉलोइंग ए रिवेन्यू रिसीट और अ कैपिटल रिसीट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड वाई। टैक्स रिसीट, ये पहले तो टैक्स रिसीट क्या है ना, टैक्स रिसीट है तो ये तो रिवेन्यू रिसीट्स हो गई गवर्नमेंट की, क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, सही है, और एसेट्स में कोई डिडक्शन नहीं है। और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, अपने शेयर को मार्केट में सेल करती है ना गवर्नमेंट, तो ये कैपिटल रिसीट हो गया गवर्नमेंट को, क्योंकि अपनी एसेट्स को रिड्यूस कर रही है वो, ठीक है। फिर आ जाते हैं गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ए रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन ए बिल्डिंग ऑन ए ब्रिज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट 3 सोर्सेज और ईच ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट इन गवर्नमेंट बजट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स जैसे इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। और सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स में रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स, ये लिख सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। कोई भी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो हमने इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताया है। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है अगर हम गवर्नमेंट बजट बनाती है, इसीलिए बनाती है ना, क्योंकि उसे पता रहता है कि किस एक सेक्टर पर उसको ज़्यादा एक्सपेंसेस, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर वहाँ होंगे, तो वो उसको बाकी सारे पोर्शन छूट ना जाए, रह ना जाए, इसलिए ये काम करती है। हाउ कैन बजटरी पॉलिसी बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम, और उसी को फिर से यहाँ पर डिफाइन हम कर देंगे, इसलिए हमने एक्सप्लेन भी किया है इसको बहुत अच्छे से, यहाँ से याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तभी हमने इतनी देर से यही समझा रहे हैं, फिर भी हमने इसको अच्छे से एक जगह लिख दिया कि यहाँ से आप लोग इसको आराम से लर्न कर लेना। ओके, नाउ मूव रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंसेस बता दिए थे अभी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माने रिसोर्सेज का बंटवारा, बांटा जाना। ठीक है, तो ये यही काम करती है कि रिसोर्सेज जिस भी सेक्टर में जहाँ जैसे कि किसी भी स्टेट में अगर ज़्यादा हैं तो वो उस तरीके से एलोकेट किए जाए जिससे कि सारे स्टेट्स को उसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी एक स्टेट बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो जाए और दूसरा वहाँ पे अब इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये काम किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंसेस बता दिए हैं। स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कर लेना अच्छे से। और ऑन व्हाट बेसिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन हेल्प द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमी, वही चीज़ है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने 3 इसमें अभी आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव इस यहाँ पे लिख देना। गिव मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स, और गिव मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गिव मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस बजट एंड सरप्लस बजट। तो बैलेंस बजट जहाँ पर दोनों बराबर बराबर होंगे, सरप्लस बजट जहाँ पर हमारे रिवेन्यूज़ ज़्यादा होंगे और एक्सपेंडिचर कम होंगे। ठीक है, उसके बाद गिव रीज़न टू क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, चलो उसको हमने अच्छे से लिख दिया है। Still you have any problem, then we will discuss on Telegram also. You can find my link on description. Okay. Fiscal deficit and primary deficit. How are the capital receipts different from revenue receipts? क्वेश्चन देखिए, आंसर वही है जो हमने बार बार बता रहे हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, इसीलिए हमने बार बार उन क्वेश्चंस को लिखा है। आंसर वही आ रहे होंगे, ये ना सोचना कि मैम वही चीज़ों को बार बार पढ़ा रही हैं, है ना। जो चैप्टर में है वही रहेगा, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है ना, आप सेम आंसर को लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन को बार बार लिखा है यहाँ पर। वेल्थ टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स पहले डिस्क्राइब कर दिए। नाउ मूव गिव द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट बताया था अभी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल भी बता दिए थे। 3 मेजर वेज ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सब बता दिए थे, फिर भी हमने दोबारा लिखा है आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो का लास्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स के अलावा गवर्नमेंट और किन किन चीज़ों से अपने रेवेन्यूज़ को लेती है। तो कॉमर्शियल रेवेन्यू हो सकते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स हो सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू जैसे फीस है, पेनल्टीज है, फाइन्स है, ये सब हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको पसंद आ गया होगा इतना। अभी तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बाकी हैं, जिसके लिए आपको मेरे सेकंड वीडियो का वेट करना होगा। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरे साथ और इतने पेशेंस के साथ उसको वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।